बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को जो मेरा वीडियो जो है प्रोग्राम बाकायदगी से मुतवातर देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा मौजू है या टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है और सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से है और जिसका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर पे नौजवान तबके में और उस तबके में जो कि ख़ास तौर पे कॉलेज लाइफ में है और यूनिवर्सिटी लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ख़ास तौर पे वो इस दौरान अपनी उम्र के इस हिस्से में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रात को हम स्टडी करें। चूँकि आपको पता है कि सिगरेट के अंदर एक केमिकल होता है, उसको निकोटीन कहते हैं। वो दिमाग में उसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ जाके बाइंड होके वो नींद को दूर भगा देता है। इसी तरीके से उसके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन पर रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ जाके वो अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो इस तरह का ये अमल है। आगे चल के ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हैबिट बन जाती है, फिर वो स्मोकिंग के आदी बन जाते हैं, इस इल्लत में पड़ जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं और उसके साथ साथ फिर जो इससे मुंसलिक और भी नशावर चीज़ें वो इसका इस्तेमाल मुतवातिर करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो सिगरेट स्मोकिंग से जो बीमारी है उसका बारे में मैं आपको मुख्तसर सी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में उसका डेटा बताऊंगा, उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसकी दोबारा से बहाली और फेफड़ों की बहाली किस तरह मुमकिन है ये भी बताऊंगा। अच्छा, हम इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि COPD के मायने हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि ऐसी पुरानी डिजीज़ जिसके अंदर सांस की नालियों में जो है रुकावट पैदा हो जाए और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा हो। उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर जो है वो बलगम की पैदावार में इजाफा होता चला जाता है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जो हमारी सांस की नालियों में एक धागे नुमा एक शे रखी है जो कि हमारा निज़ाम को मजबूत करती है, प्रोटेक्टिव निज़ाम को, हिफाजती निज़ाम को मजबूत करती है। ये जो स्मोक्स जो होता है, जो नाक से होता हुआ, सांस की नाली से होता हुआ, फेफड़ों के बहुत सारे हिस्से होते हैं उनसे होता हुआ, जो उसके जो सेक होते हैं, जो थैली नुमा सेक होते हैं, उनमें जाता है, उनकी जो दीवारें होती हैं उनको भी डैमेज कर देता है ये। और साथ साथ वो जो नालियों में जो हमारे रेशे लगे हुए हैं उनको हमारी ज़बान में एपिथेलियल सेल कहते हैं, सिलरी सेल कहते हैं, उनको ये डैमेज कर देता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उन्हें घड़ी घड़ी बार बार जो है चेस्ट इन्फेक्शन होता है और बहुत जल्दी चेस्ट की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से जब ये धुआं नीचे जाता है तो जो सेक होते हैं, जो गुब्बारे की नुमा होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तब्दीली का अमल होता है, उसके सेक की जो दीवारें हैं उसको डैमेज कर देते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकालने में जो है वो दुश्वारी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाती है, ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाती है और उसकी वजह से दीवार डैमेज हो जाती है, उसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं। इसके साथ साथ जो सांस की नालियाँ हैं उसमें बहुत पुरानी सोजिश पैदा कर देते हैं, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर या इस्तिलाह में हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत कोशिश की कि आसान उर्दू में आपको इसकी डेफिनेशन समझा सकूं और आपको इजीली समझ भी आ सके और मेडिकल की जो इस्तिलाह है वो इसमें मैं कम इस्तेमाल करूं, क्योंकि आम लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है मेडिकल की इस्तिलाह जब वो सुनते हैं, इसके मायने समझ में नहीं आते। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है लगभग एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक करंटली जो है 15% जो लोग हैं वो सिगरेट स्मोकिंग का शिकार हैं। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग एक तो लंग्स को मुतासर कर रहा होता है, इसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज कर रहा होता है। जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो लाइफ सेविंग ऑर्गन है, वो दिल है। दिल की शरियानों में जो इसका स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन होता है ये जम जाता है, उसकी दिल की जो शरियान है उसकी नैरोइंग कर देता है, उसको तंग कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। और बास औक़ात ऐसा हार्ट अटैक का दौरानिया भी होता है, कुछ लंबा हो जाता है या दो शरियानों में
खून की तंगी पैदा कर दे या 3 शरियानों में खून की तंगी पैदा कर दे, तो उस हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट मौत के मुंह में भी चले जाता है। बाज़ दफ़ा हार्ट पेशेंट का मरीज़ भी बन जाता है। बाज़ दफ़ा इतना बड़ा दिल का हिस्सा मुतासिर कर देता है कि दिल जो है वो चंद परसेंट पे काम कर रहा होता है, 15% पे, 20% पे, जिसे बड़ा हार्ट अटैक कहते हैं हमारी ज़बान में, MI कहते हैं हमारी इस्तिलाह के अंदर। तो साथ साथ फेफड़ों को तो मुतासिर कर ही रहा है, लेकिन दिल के ऊपर इसका जो सबसे अहम चीज़ है ये, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि फेफड़ों में कैंसर पैदा कर देता है। कैंसर, ऐसा कैंसर जो कि एक बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, और पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ की जो शरह, ज़िंदगी का जो सर्वाइवल रेट है, जीने की जो उसकी शरह है, वो भी कम हो जाती है। अगर वो फिर कैंसर एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट जो है वो ज़िंदा बच सके, और बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होता जाता है। उस कैंसर की वजह से कई जगहों पे कैंसर पैदा हो जाते हैं, और बहुत जल्दी, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि नौजवान लड़के, 30 से 35 साल के लड़के जो मुतवातर सिगरेट पीते थे और 2 पैकेट, 3 पैकेट, 1.5 पैकेट, और कई अरसे से कॉलेज लाइफ से पी रहे थे, और वो उनको कैंसर डायग्नोस हो गया और वो मौत के मुंह में चले गए। ऐसे बहुत सारे पेशेंटों को भी देखा है जो कि बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग का बेदरख्त इस्तेमाल करते हैं, और हार्ट अटैक होते हुए भी देखा है हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान, और उनको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ कि वो जानिबदार ना हो सके और मौत के मुंह में चले गए। और बड़े दुख की बात होती है ऐसे नौजवान लोगों को देखकर कि इतनी सी कम उम्री में, 30 साल में, 32 साल में, 35-40 साल में वो हार्ट अटैक का सिगरेट स्मोकिंग की वजह से शिकार हो जाते हैं, और फेफड़े की उस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं कि जो कई अरसे तक चलती रहती है, जब तक कि वो स्मोकिंग को सीज नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये सिगरेट स्मोकिंग के साथ साथ ये बीमारी चलती रहती है COPD की। तो आप, बहुत आसान सा हल है इसका। इसका हल यही है कि सिगरेट स्मोकिंग की जो है वो हौसला शिकनी करनी चाहिए, और इसको बतदरीज जो है वो स्ट्रॉन्ग अपनी नीयत कर ले, इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। एक तो मुआशी बर्डन भी है, दूसरा ये है कि अगर हम किसी पब्लिक स्पॉट पे सिगरेट पी रहे होते हैं, एक तो वो पीने वाला, उसको हम हमारी ज़बान में एक्टिव स्मोकर कहते हैं, और वो लोग होते हैं पब्लिक स्पॉट में या पब्लिक जगह पे जो कि खड़े होते हैं, और वो धुआं उनकी नाक के ज़रिए फेफड़ों में जा रहा होता है, वो पैसिव स्मोकिंग होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो मुतासिर जो स्मोक करता है, पैसिव स्मोकर को ज़्यादा मुतासिर करता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकर जो कि पी रहा होता है। तो ऐसे मौके पे भी तमाम लोगों को चाहिए कि कोई बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, किसी मजलिस में बैठे हैं जहाँ कोई शख्स सिगरेट पी रहा है, तो फौरी तौर पे उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, आराम से, प्यार से, हमदर्दी से उसको समझाना चाहिए, भाई कि आप जो है वो तो सिगरेट से खुद को तो नुकसान पहुँचा रहे हो, हलाकत में डल रहे हो, बराए मेहरबानी आप हमें तो इससे दूर रखिए, और बराए मेहरबानी यहाँ से उठ के आप कहीं और चले जाइए। इसमें हमें थोड़ा सा मीठे ज़बान का इस्तेमाल करना है, और उसकी हौसला आराम से उसको एजुकेट भी करना है, ताकि वो, क्या पता आपकी एजुकेशन से, क्या पता आपकी मोटिवेशन से वो सिगरेट छोड़ दे और एक सेहतमंद ज़िंदगी पर आ जाए। क्योंकि स्मोक तो एक ऐसा ख़तरनाक केमिकल है जो कि इंसान को बतदरीज स्लो पॉइजन है, जो इंसान को हलाकत में डालता ही चला जाता है। अब इस हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक्सरे फाइंडिंग्स है, एक्सरे में हम देख लेते हैं कि एक्सरे में, और दूसरा ये कि जो उसमें ब्लैकिश एक्सरे आ रहे होते हैं, और साथ में अगर कोई ख़राबी का अमल होता है तो वो भी हमें निशानदही हो जाती है एक्सरे की फाइंडिंग से। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ को हम फिजिकली देखते हैं तो उनका जो चेस्ट होता है वो बैरल शेप हो जाता है, गोल सा उसका चेस्ट हो जाता है। तो इसके साथ साथ जब पेशेंट छोड़ता है तो वो उसकी जो है रिस्टोरेशन जो हो जाती है, सेहत की बहाली की, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल मुतवातिर अच्छे तरीके से करता है, सेहत बहाल हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो भी स्टेज वाइज है, कितनी शिद्दत है, कितने फेफड़े मुतासिर हैं। बीटा एगोनिस्ट है इसके अंदर, और मोंटेलुकास्ट है इसमें, लिकोट्रियन रिसेप्टर इनहिबिटर है, और एक्सपेक्टोरेंट है, वो भी दे दें ताकि बलगम का अखराज हो, सांस की नालियाँ खुलें। इसकी सूरत में टैबलेट फॉर्म में भी है, इनहेलर फॉर्म में भी है, और बहुत ही पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी वो सिगरेट को छोड़ देगा, सीज कर देगा, उतनी जल्दी उसके जो मुतासरा फेफड़े हैं वो बहुत जल्दी बहाल भी हो जाएंगे ट्रीटमेंट से, और बहुत अच्छी डाइट स्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली हर वीडियो से आपको अपडेट मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला जब तक के लिए कहिए खुदा हाफ़िज़।